स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10 से, जो है प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस क्लास में आपको बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, क्योंकि बड़े से क्वेश्चन को हमें छोटे फॉर्म में लाना है और वो भी शॉर्ट ट्रिक से। देखिए कैसे करना है। क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन 140 है, हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 156 है। ठीक है, तो हमें 140 का क्या करना है, गुणनखंड करना है, जिसे हमें गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हमने 140 है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 140 लिखेंगे। एक बात आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, अगर लास्ट में 0 होगा, ठीक है, 0 होगा या कोई भी सम संख्या होगा, तो वह संख्याएं सिर्फ सम संख्या से ही कटेंगी या तो भाग जाएंगी। ठीक है, और लास्ट में अगर विषम संख्या हुआ, यहाँ पे हो गया, मान के चलिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अगर ये संख्याएं यहाँ पे हो गई तो ये सिर्फ विषम संख्याएं से ही कटेंगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो कि इस क्लास में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। ओके, देखिए यहाँ पे 0 है, लास्ट को देखिए 0 है, तो क्या से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो ये 2 से भाग जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 के टेबल में 14 आता है, कितनी बार में आता है, तो 7 बार में आता है, तो 7 लिखेंगे, 0 को सेम हम लोग उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से 0 है, लेकिन सामने में क्या है, विषम संख्या है, लेकिन ये जो संख्याएं हैं सम संख्या के टेबल में आएगा ही, याद रखेंगे। तो कौन से टेबल ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 2। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए 7 है, तो 7 से छोटे वाली संख्याएं लेंगे, क्योंकि 7 तो विषम है, जो कटेगा नहीं 2 से, तो हम छोटी संख्या लेंगे, ना कि बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या में क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, जो कितनी से बार से कटेगा, 3 बार से कटेगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 के टेबल में आ रहा है ना ये, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से 1 बच गया, तो ये इस साइड जाएगा बेटा, जाएगा ना, 1 बचेगा, वो कहाँ जाएगा, दूसरे के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 10 कितनी बार में आएगा, 2 के टेबल में, ये आएगा 5 बार में। तो आप लोग करके देख लीजिए, 35 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे एक नया सा मोड़, कौन सा आया है, ये हो गया आपका 35, लास्ट में क्या हो गया, विषम संख्या, तो अब विषम संख्या से ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसी विषम संख्या लेना है जो कि छोटे से छोटे संख्याओं से कट जाए। ये जो 35 है वो छोटी से छोटी संख्या से कटना चाहिए। मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ा रही हूँ, ताकि अगला आने वाला क्वेश्चन आपको तुरंत बन जाए। ठीक है, 35 है तो कैसे कटेगा, इसे हम देख लेते हैं 3 से। ठीक है, विषम संख्या में छोटी से छोटी संख्या लेना है, सम संख्या में भी शुरुआत में छोटी से छोटी संख्या लेना है। ठीक है, तो अब देखिए 3 से कटेगा क्या, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये तो 5 तो नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में कितना आता है, तो ये आता है 3 आता है, उसके बाद 5 आ रहा है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, तो ऐसी संख्या लेना है जो कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए, आपका वो क्या बोलते हैं, शेष फल ना बचे। ठीक है, तो ये अब हम 5 से देख लेते हैं। अगर छोटी संख्या से नहीं कट रहा है तो आगे आपको बढ़ाना है, तो 5 के टेबल में कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। अब बच गया 7, तो 7 किससे जाएगा, सिर्फ 7 बार में जाएगा। ठीक है, या तो आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लास्ट में आपको कितना बचता है, 7 बचता है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 7 के टेबल में आता है। ठीक है, इसे मैं लिख ही दे रही हूँ, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ तक आपका काम खत्म। अब क्या करना है, इसको गुणनफलों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप इसे, हमें लिखना है 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, इतना हो गया। अब देखिए ये जो है इसे हम 2 के घात 2 लिख सकते हैं, गुणित 5 गुणित 7। अब आप यहाँ पे पूछेंगे मैम ये 2 की घात 2 क्यों हुआ, तो क्यों हुआ बच्चों मैं बता रही हूँ, आप सभी पढ़ के आए हैं घातांक के नियम। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए घातांक के नियम के अनुसार क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे देखिए 2 के घात कुछ नहीं मतलब क्या है, 0 तो नहीं होगा ना, 1 होगा, यहाँ पे भी 2 के घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 के घात 1 गुणित 2 के घात 1। अगर आपका आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जाहिर सी बात है कि मैंने इसे बताया है, तो आप सभी को याद होगा, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं इसको याद होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसे 2 लिख सकते हैं, और
इसकी जो घातें हैं उसे जोड़ देंगे। एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, हो गया ना भाई। यहाँ पे 2 के घात 2 गुणित 5 गुणित 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये निकल गया आपका आंसर। अब इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। इसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से समझा दिया है। एक छोटे से क्लास के बच्चों को जैसे समझाते हैं उसी प्रकार से मैंने क्लास 10 के बच्चों को भी समझाया है। तो इसके बाद मैं जो क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा आपको समझ के फटाफट करना है, ठीक है, जिसे बोलते हैं आप स्मार्ट स्टडी। ठीक है, ज्यादा समय नहीं देना है इसमें, क्योंकि आपको एक बार समझना है, दूसरी बार में आपको जल्दी जल्दी करते जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला है सम संख्या, तो 2 से जाएगा। ठीक है, अगर 2 से नहीं जाता है तो 4 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा तो 8 से जाएगा, लेकिन सम संख्या से ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 15 है यहाँ पे, तो सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे, क्या लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 7 से जाएगा, ठीक है, एक यहाँ जाएगा, ठीक है, 15 हो गया, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, क्लियर है। फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि सम संख्या है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, एक इधर जाएगा तो 18 हो गया, तो 9 दूनी 18, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे विषम संख्या है, ठीक है, तो 3 से लेंगे, पहले 3 देख लेंगे, अगर नहीं करता है तो हम 5 से करेंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बच गया भाई। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसके टेबल में 13 आता है, अगर नहीं आता है तो उसी टेबल से उसे काटेंगे। ठीक है, देखिए कुछ भी 3 में आता है, नहीं आता, 4 में आता, नहीं आता, तो सीधा किस में आएगा, 13 में आएगा, 13 एकम 13। अब इसे कैसे लिखना है, 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, इतना लिखेंगे, इतना लिख के छोड़ देंगे क्या आप लोग, नहीं छोड़ेंगे ना, तो आप नहीं छोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखिए और यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए मैं देखूंगी किसका किसका कमेंट आया है और कितने बच्चों ने ये वीडियो देखा है और लाइक किया है, और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चलता है कि मेरे कितने बच्चे हैं जो मुझे इस क्लास में पढ़ाते हुए देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है तीसरा, चौथा और पांचवा का क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए तीसरा क्या है, 38 25। ठीक है, इसे हमें गुणनखंड में तोड़ना है, 2 5। यहाँ पे देखिए विषम संख्या है तो ये जाएगा, पहले 3 से देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर 2 गया तो 22 हो गया, और 22 है तो किससे जाएगा, 21 कर देंगे, 7 या 21, और एक इधर जाएगा तो 5 या 15, ये कट गया। फिर 3 से जाएगा, 4 या 12, ठीक है, फिर 1, 3 दूनी 6 और 5 या 15, ये कटा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, ये 3 से जाएगा क्या, फिर से 3 एकम 3, ठीक है, 4 या 12, और ये 5 बच रहा है। ठीक है, तो ये 5 तो बच जा रहा है, तो ये नहीं जाएगा। अब 5 से देखते हैं, 8 5 6 40 हो गया, और तो इधर जाएगा 5 5 6 25 से कट गया। ठीक है, फिर 5 से देखिए, ये जाएगा 5 एकम 5 और 7 5 6 35 17, अब ये जाएगा अपने आप 17 से। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मान क्या आएगा, 3 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3 के घात 2 गुणित 5 के घात 2 गुणित 17, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद चलिए देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा 5005। ठीक है, 0 0 5। ठीक है, ये अब देखिए विषम संख्या है और सामने में क्या है, 5 है, तो दिख रहा है सीधा सीधा कि ये 5 से कटेगा, तो काटिए 5 से, ये 5 एकम 5, 0 का 0 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए 5 से जाएगा क्या, ये लास्ट में एक है, 5 से नहीं जाएगा, ये 7 से काट के देखते हैं। ठीक है, विषम संख्या है तो 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचा, 3 बचा, तो 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया, और 2 बचा तो 7 या 21। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये किस से कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 से 7 दूनी 14, लेकिन 3 बच रहे हैं, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, ठीक है, 5 53 बच रहे हैं, नहीं कटेगा, तो सीधा हम काटेंगे 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा, ये हो गया 33, 11 तिया 33, और ये 13 का 1। ठीक है, ये इसका कितना आया, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब देखिए इसे हम कुछ दूसरा रूप में लिख सकते हैं क्या इसमें डबल है कोई भी संख्या, तो नहीं, इसमें कोई भी संख्या डबल नहीं है, तो सेम एज इट इज ऐसा ये होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला आता है हमारा 5वां नंबर का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर लाना है 5वां नंबर का। ठीक है,
अब देखिए इसे ऐसी संख्या से काटना है कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो विषम संख्या है तो जाहिर सी बात है कि विषम संख्या से कटेगा। तो आपको देखना है 3 से काट के, ठीक है। 3 एक कम 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 14, तो 4 तिया हो जाएगा 12, ठीक है। 12 में 2 इधर जाएगा, 7 तिया 21, हाँ 7 तिया 21 हो जाएगा। ये 2, ये हो 4 है 29, तो ये तो 29 नहीं कट रहे, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको छोटे से छोटे संख्याओं को कर करके देखना है, वो भी रफ कार्य में, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका कटेगा 17 से डायरेक्ट आपका, ठीक है। छोटी छोटी संख्याओं से मैं नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं 17 से काट रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका कटेगा 17 चौक कितना हो जाएगा 78, 78 74 में 78 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बचा 62, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 17 क्या 51, ये हो गया 51। तो अब बचा है यहाँ पे 62 में 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, 119, ठीक है। 119 बचे यहाँ पे, ठीक है। 119 बचा है, तो कितने बार में आता है, ये आता है 17 सत्ते 119, तो ठीक है 17 सत्ते 119 हो गया, होता है ना 17 के टेबल में आता है 17 सत्ते 7 सत्ते 49, अब 4 बजा 7 चौक 7 एकम 7, 7 और 4 11, ये हो गया 119, ठीक है। आप देखिए ऐसे इसको काटना है जो कि कट जाए, तो आप देखेंगे 17 के बाद हमें 17 लेना है या उससे बड़ी संख्या लेना है, ठीक है। छोटी संख्या में नहीं जाना है। यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, अगर आप यहाँ पे कोई बड़ी संख्या लिए हैं तो आप वापस छोटी संख्या में नहीं जा सकते, क्लियर है। इसके बाद आपको बड़ी संख्या ही लिखना है, या तो सेम लिखिए या तो आप बड़ी लिखिए। अगर विषम है तो विषम में जाएगा, सम है तो सम में जाएगा, ठीक है। तो ये 17 है तो 19 ले लेते हैं, ठीक है। 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 और 19 या 57 हो जाएगा, ठीक है। 19 दूनी लेंगे 38, तो देखिए अब हमें 40 में 38 घटाना है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या गलती आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको गलती देखना है, आपको छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी गलती हो जा रहा है तो आपको छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है। यहाँ पे 5 बचा, 19 दिया कितना हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। 5 बचेगा तो 5 और 7 कितना होगा 57, 19 दिया 57, और ये हो जाएगा 23 एकम 23, ठीक है। क्लियर है? इसका मान कितना आएगा 17 गुणित 19 गुणित 23, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर रिपीट नहीं है तो आपको आंसर सेम आएगा, अगर रिपीट होगा तो ये घात के रूप में आएगा। यहाँ तक आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। या तो छोटा होगा तो उसे 2 और 3 में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, अच्छे से समझाते हुए। तो अब क्लास को हम थोड़ा सा रोक देते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए।